नमस्कार, देवभूमि दिन भर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज काशीपुर के दौरे पर रहे। सीएम का दौरा कई मायनों में खास रहा। सीएम ने 147 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, साथ ही लंबे समय से चल रही जन समस्याओं के निस्तारण का भी भरोसा दिलाया। जनसभा को संबोधित करते हुए पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बीजेपी ने कई बड़ी योजनाओं को शुरू कर विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं, जिसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से उत्तराखंड को लगातार विशेष सहयोग मिला है और कई बड़ी योजनाओं के लिए केंद्र से स्वीकृति भी मिल गई है। के लिए काम कर या उनकी वेतन में बढ़ोतरी करना हो, आज राज्य सरकार हर किसी के उत्थान के लिए काम कर रही है। हम भली भांति जानते हैं कि अगर हमारे गांव, हमारे त्रिस्तरीय पंचायत में काम करने वाले प्रतिनिधि अगर हर प्रकार से मजबूत होंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा, हमारा क्षेत्र आगे बढ़ेगा। अब बात करते हैं देवप्रयाग में हुए कर्नल अजय कोठियाल की रोजगार गारंटी यात्रा की। तो यात्रा में बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के समर्थक पहुंचे। कर्नल अजय कोठियाल ने इस दौरान जनसभा को संबोधित किया। कर्नल कोठियाल ने पीएम और मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देहरादून में पीएम का शो फ्लॉप हो गया। आज हर जगह आम आदमी पार्टी की लहर दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में बीजेपी डूबता जहाज है। सर्जिकल स्ट्राइक की परिभाषा बताएं सीएम धामी। कोठियाल ने बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि मैंने आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा है। कांग्रेस बीजेपी से जनता त्रस्त है। ग्राउंड पे इंस्पेक्शन करके आए, बोला गया 3 लाख के करीब हम लोग लेके आएंगे सब जगहों से। उत्तराखंड से नहीं लेके आ पाए तो यूपी से लाने की कोशिश करी, जिसका कोई महत्व नहीं बनता है यहाँ पे। और उसके बाद में जब मोदी जी ने जब घोषणाएं करी, बहुत सारी चीज़ें ना भूल गए धामी जी उनको बताना। इतना बड़ा अभी एक आपदा आई थी कुमाऊं में, उसके बारे में कोई बात नहीं हुई। देवस्थानम बोर्ड के बारे में कहीं उन्होंने ये नहीं बोला कि शायद थोड़ा सा सॉरी बोल दिया जाए। उन्होंने वो वाली घोषणाएं दोबारा से रिपीट करी जो 2014 में हुई थी। अगर वो कह रहे हैं कि ट्रेन कर्णप्रयाग पहुंच रही है तो हमें तो वहीं दिख नहीं रहा ट्रेन का काम कहां पे हो रहा है। उत्तराखंड में सियासी पारा काफी हाई है। इसको देखते हुए आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में विजय शंखनाद यात्रा निकाली। इस दौरान आप प्रभारी दिनेश मोहनिया ने विजय शंखनाद यात्रा निकाली, जो विकास नगर विधानसभा हजारों की संख्या में आप समर्थक इस दौरान मौजूद रहे। जिसके बाद दिनेश मोहनिया ने जनता को संबोधित करते हुए बीजेपी और कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस नेता ने हमारे 5 साल खराब किए उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। नेता वोट मांगने आपके पास आए तो उनके पूरे 5 सालों के काम का हिसाब जरूर लेना। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली के विकास को लेकर कहा कि दिल्ली में रह रहे अपने रिश्तेदारों से फ़ोन कर जानकारी लें कि आप पार्टी ने दिल्ली में काम किया है या नहीं। साथ ही कहा कि जनता यह तय कर ले कि उन्हें हर काम के लिए दिल्ली जाना है या फिर दिल्ली जैसा अस्पताल उत्तराखंड में भी चाहिए। आज हम अगर अच्छा फैसला लेंगे तो अच्छा असर आएगा। सब कुछ लूटा और जनता को बर्बाद। आज हम अगर अच्छा फैसला लेंगे तो अच्छा असर आएगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को सफल बताया। उन्होंने कहा कि रैली में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ पहुंची थी। इससे ज्यादा अभूतपूर्व रैली नहीं हो सकती थी और उसके लिए हम प्रधानमंत्री समेत सभी कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने लोगों का भी धन्यवाद किया। उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इनका कहना है कि पीएम के रैली में शामिल हुए भीड़ साफ तौर पर बता रही थी कि जनता भाजपा के पक्ष में वोट करने जा रही है। इसी सेकंड सप्ताह में दिसंबर के अपनी 2 बड़ी कार्यक्रम लॉन्च कर रहे हैं। एक जन आशीर्वाद यात्रा जो हमारी संभवतः इसी सप्ताह में शुरू हो जाएगी। उसका नाम हमने विजय संकल्प रैली यात्रा इस रूप में रखा है। वो 70 विधानसभाओं में जाएगी। उसमें जिले के हिसाब से हम अपने नेताओं को भी डिप्यूट करेंगे। देहरादून में पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य पर हुए हमले के मामले को कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया है। सीएम आवास पर धरना देने जा रहे नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार कांग्रेस नेताओं की सुरक्षा कम कर रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार को घेरते। जिस तरीके से यशपाल आर्य पर और संजीव आर्य जी पर असामाजिक तत्वों द्वारा प्राण घातक हमला किया गया, उसके विरोध में जो है
हमने कल ही कहा था कि हम जो है मुख्यमंत्री आवास पर धरना देने का काम करेंगे। देश के प्रधानमंत्री उत्तराखंड राज्य में थे और तब ऐसी दुखद घटना घट जाए तो मैं समझता हूँ कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। और हम कहना चाहते हैं सत्ता में बैठे हुए लोगों से, यशपाल आर्य जी इतने वरिष्ठ नेता रहे हैं और उनकी सारी सिक्योरिटी को जो है हटा दिया, ये कदापि उचित नहीं है। और ये संघर्ष जो है उधर बाजपुर में कांग्रेस नेता यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य पर हुए हमले के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदिया हल्द्वानी पहुंचे। दोनों नेता यशपाल और संजीव आर्य का हालचाल जाना। इस दौरान हरीश रावत ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि राजनीति में हिंसा की कोई स्थान जगह नहीं है। हमला कांग्रेस नेता यशपाल आर्य पर नहीं बल्कि हमारी परंपरा और संस्कृति की सभ्यता पर हुआ है और यह हमला कांग्रेस के राजनीतिक मूवमेंट को रोकने का प्रयास है। कांग्रेस इस घटना का पुरजोर विरोध करेगी। साथ ही हरीश रावत ने पीएम मोदी के दौरे को निराशाजनक बताते हुए कहा कि पीएम केवल उत्तराखंड की जनता को जुमले सुनाकर चले गए। क्या फोटो आएगी? मानत के अरे क्यों नहीं? क्या मंत्री अरविंद पांडे। बीजेपी सरकार की जो जन विरोधी जो नीतियां हैं उसका पर्दाफाश करने के लिए और कल जो हमारे माननीय मंत्री परिवर्तन होगा और प्रत्याशी जो है रिजल्ट होंगे, लोगों को पता ही लगेगा कि क्या हुआ, क्योंकि लोगों को अभी पता ही नहीं है। दोनों पार्टियां ये समझ रही आम आदमी पार्टी कुछ नहीं है, लेकिन वो गलत भ्रम है, वो भ्रम उनका टूट जाएगा। क्या लगता है आपको कि प्रदेश सरकार जो है काम नहीं कर रही है तो उसकी आपको आम आदमी पार्टी को इससे लाभ मिलेगा? बिल्कुल लाभ मिलेगा। जिस प्रकार की हमारा विजन है, आम आदमी पार्टी का जो स्पष्ट विजन है और गारंटी के साथ वो कह रहे हैं, तो उससे हमको लाभ होगा। गदरपुर में कांग्रेसियों ने पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य पर हुए हमले के आरोप में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे का पुतला बुलाया। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नासिर अली ने बताया कि यशपाल आर्य पर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के इशारे पर हमला किया गया, जो बेहद निंदनीय है। वहीं महिला कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सुरेश शर्मा ने पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य की सुरक्षा की मांग की। बीजेपी सरकार की जो जन विरोधी जो नीतियां हैं उसका पर्दाफाश करने के लिए और कल जो हमारे माननीय मंत्री जी यशपाल आर्य जी और संजीव आर्य जी पे जो जानलेवा हमला हुआ है उसके विरोध में ये पुतला फूंका गया है। और प्रशासन की जो लापरवाही है, जो कुछ कदम पे ही ये हमला हुआ है और थाने बाजपुर थाने में पुलिस का कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था और ये सोची समझी साजिश के तहत कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय यशपाल जी के ऊपर कल एक कातिलाना हमला हुआ है। हमारे नैनीताल के पूर्व विधायक संजीव आर्य जी के ऊपर एक कातिलाना हमला हुआ है, जिस पर भाजपा से जुड़े लोगों के नाम आ रहे हैं। ये हमला का ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पुरजोर विरोध करती है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष नैनीताल के कोटाबाग में बीडीसी बैठक का आयोजन हुआ। कोरोना काल के चलते करीब 2 साल बाद ये बैठक हो पाई, जिसमें विभागीय अधिकारियों की अनुपस्थिति के चलते ग्राम प्रधान संगठन और बीडीसी संगठन ने नाराजगी जताई। संगठनों की तरफ से नाराबाजी कर बैठक का बहिष्कार किया गया। साथ ही अगले आदेशों तक बैठक को निरस्त भी कर दिया गया है। गई थी, 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। 2 वर्ष बाद आज पहली बार इस विकासखंड में बैठक रखी गई थी और जिस बैठक में भी जिले के आला अधिकारी उपस्थित नहीं रहे, आपके ब्लॉक के अधिकारी उपस्थित नहीं रहे और जिन संबंधित विभागों से अधिकारी उपस्थित नहीं रहे और इनकी उदासीनता और इनकी अकर्मण्यता को देखते हुए आज हमने समस्त क्षेत्र पंचायत संगठन ने इसका पुरजोर विरोध करा है, इसका खंडन करते हैं और इसका बहिष्कार करा है हमने। बीडीसी
बैठक जो आहूत हुई थी, इसका हम पूर्ण तरीके से सारे जनप्रतिनिधि, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, चाहे पीटीसी मेंबर हो, चाहे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, हम पूर्ण तरीके से हमने इसका बहिष्कार किया है, क्योंकि इसमें उच्च अधिकारियों का ना पहुंचना और कहीं ना कहीं सरकार की उदासीनता, शासन की उदासीनता के कारण यहाँ पे हमारे ब्लॉक कोटाबाग में यहाँ किसी भी तरीके से हमारा यहाँ पे चाहे वो रोजगार के इसमें ले लीजिए, चाहे अनएम्प्लॉयज में ले लीजिए, चाहे किसी भी कार्य में ले लीजिए, पीडब्ल्यूडी, आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, स्वास्थ्य विभाग हुआ, इसमें लचर व्यवस्था है बिल्कुल। पीटीसी बैठक जो बात हरिद्वार की करेंगे तो हरिद्वार में निरंजनी अखाड़ा पहुंचे सीएम पुष्कर धामी का संतों ने स्वागत किया। देवस्थानम बोर्ड को भंग करने पर सीएम पुष्कर को स्वागत के बाद सम्मानित किया गया। इसके बाद सीएम ने एक कार्यक्रम को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देवस्थानम बोर्ड पर हमने हाई पावर कमेटी बनाई थी और कमेटी ने बोर्ड पर 3 महीने विचार किया था। उन्होंने कहा कि सभी संत देवस्थानम एक्ट में बदलाव चाहते थे तो हम संतों को नाराज भला कैसे कर सकते थे। वहीं सभी की मांगों का ध्यान रखते हुए बोर्ड को भंग किया गया है और मुख्य सेवक के रूप में सबके हित के लिए फैसला किया। मैं पूज्य संतगणों का आभारी हूँ, उनको सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उन्होंने सब लोगों ने यहाँ पर जो तपस्वी हैं, हमारे संत हैं, लगातार धर्म की रक्षा के लिए लगातार काम कर रहे हैं, धर्म को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, समाज को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। उन सभी का आशीर्वाद मिला है, मैं धन्य हूँ उनका आशीर्वाद लेकर। निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद मेरे लिए एक प्रेरणा है। प्रेरणा के साथ साथ एक ऊर्जा भी उनसे मिलती है, एक क्योंकि काम करने की और प्रेरणा मिलती है। जब पूज्य संतगण निर्मल मन से आशीर्वाद देते हैं, सभी ने आशीर्वाद दिया है, तो निश्चित रूप से हमें अपने कर्म क्षेत्र में और तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, आगे काम करेंगे। और देवस्थानम एक्ट जो हमने वापस लिया है, तो निश्चित रूप से सभी की भावनाओं के अनुरूप हमने ये एक्ट वापस लिया है। आगे चलकर नई व्यवस्था कोई बनाएंगे तो सभी से मिलकर। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी निरंजनी अखाड़े में आए थे और हमने अखाड़ा परिषद की ओर से, पंडा समाज की ओर से, मैं समझता हूँ जितने भी समाज हम मंदिरों में रहते हैं सभी ने जो उनका स्वागत किया है और आशीर्वाद दिया है कि आप जो है भाजपा दोबारा आ जाए। आशीर्वाद सबने दिया है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, विकास का कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए हमें उम्मीद है कि आगे चल के जो है भाजपा दोबारा जो है उत्तराखंड में। बात पौड़ी की करेंगे तो पौड़ी में कोट ब्लॉक के संतगांव निवासियों को भूमि का समुचित मुआवजा नहीं देने पर उत्तराखंड क्रांति दल ने ग्रामीणों को साथ लेकर डीएम से मुलाकात की और समाधान निकालने की गुहार लगाई। ग्रामीणों का कहना है कि रेलवे की तरफ से जो भूमि का मुआवजा दिया जा रहा है वो बहुत कम है और भूमिधरों को मंजूर नहीं है। रेलवे ने मुआवजे के लिए जो सर्वे किए थे वो भी तकनीकी ढंग से ठीक नहीं है। समाधान नहीं निकलने पर सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन किया जाएगा। वहीं डीएम विजय कुमार जोगदंडे का कहना है कि ग्रामीणों की सदस्यों का समाधान निकाल दिया जाएगा। इस बारे में प्राधिकरण से बात भी की गई है, जिसके बाद जल्द ही ग्राम पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर सभी लोगों का मुआवजा मुहैया कराया जाएगा। उत्तराखंड क्रांति दल ने सौड़ गांव के ग्रामीणों को अपना पूरा समर्थन दिया है, क्योंकि सौड़ गांव में जिस प्रकार से अव्यवस्थाएं हुई हैं, जैसे वहां के मकानों में दरारें आ गई हैं, उस गांव के लोग बड़ी विकट परिस्थिति में रह रहे हैं, उनको मुआवजा नहीं मिला है। मुआवजे में भी कई जगह पे ऐसी स्थितियां देखी जा रही है कि कहीं पेड़ कोई 17 गिन रहा है तो कोई 45 गिन रहा है। अलग अलग ढंग से अलग अलग प्रकार के यहाँ पे जो स्टेटमेंट आए हैं, जो हमने देखा है कि अलग अलग प्रकार की गिनतियाँ आई हैं, इन सभी के लेकर के उत्तराखंड क्रांति दल का जो युवा प्रकोष्ठ है वो आज आंदोलनरत है। हम सब इसलिए आए थे यहाँ कि हमारे 2013 से इन लोगों ने, रेलवे वालों ने जमीन का पैसा नहीं दिया है। उस समय से हमें गुमराह करते जा रहे हैं। हम भूमिहीन हो रखे हैं। हम लोगों को उस समय से हमें ना खेती कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। उस समय से बहुत परेशान हो रखे हैं हम लोग। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा मुआवजा ढंग से पूरी तरह से अच्छे से मिल जाए। सौड़ ग्राम पंचायत के ग्रामीण आज मुझसे मिलने के लिए आए थे। उन्होंने ये कहा है कि रेलवे के द्वारा जो अधिग्रहण किया गया है उसका मुआवजा उनको अभी प्राप्त नहीं हुआ है। रेलवे के अधिकारियों से इसमें वार्ता किया गया था 2 दिन पूर्व। उन्होंने इस बात पर सहमति जताई है कि जिनका मुआवजा जो प्राधिकरण में बढ़ गया है या फिर उसमें सर्कल रेट में वृद्धि हुआ है प्राधिकरण के निर्णय के पश्चात, उतना मुआवजा देने के लिए रेलवे अभी तैयार